चाहिए। चलिए अब वो बटन दबाइए सब्सक्राइब का, वो बेल आइकन दबाइए और अब आगे से यही करना, सब्सक्राइब और लाइक करना और मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य रणजीत सिंह और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस शंख के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस चर्चा से पहले ये श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पंचजन्यम ऋषिकेशव देवदत्तम धनंजय पौंडुम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोषमणि पुष्पको। अर्थात पंचजन्य श्री हरि कृष्ण के पास, देवदत्त अर्जुन के पास, पौंडु शंख भीम के पास, अनंत विजय कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास, नकुल और सहदेव के पास था सुघोषमणि शंख। आप समझ गए? पौंडु शंख, दधमो महाशंख सबसे बड़ा शंख है। भीम के क्रूर कर्मों की तरह उसका क्रूर नाद है। और यह शंख का नाम है साइनस एंथ्रिक्स। इंग्लिश में बोलना कठिन है, पर यह शंख वाकई में बहुत ही बड़ा शंख है। आम आदमी के बजाना बस के बात नहीं है। इस आम तौर पे यह शंख मिल जाता है 7 से 10 इंच में, और 7 से 10 इंच में मिलता है, 5 इंच में भी मिलता है। और जो फुल साइज जो इसका होता है, जिसकी वजह से इसे भीम शंख, पौंडु शंख कहा गया है, वो साइज है 20 से लेके 22 इंची तक। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से 25 इंची तक का पाया गया है। ये दुनिया की, समुद्री दुनिया की शंखों के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़े शंख का खिताब इस शंख को मिला हुआ है। और ये शंख की प्रजाति है, बहुत ही बड़ी प्रजाति है। इससे बड़ा शंख है ही नहीं, बजने वाला नहीं है। यही अकेला ही खिताब पाता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जो दुनिया में सबसे बड़ा शंख का नाम है वो यही है। और आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं जो इस वीडियो में आपको दिख रही हैं। ये वाकईयत में, असलियत में इतना ही बड़ा होता है। और भारत एक ऐसा हीरो की खान है कि यहाँ पे यह शंख मिलता है। महाभारत काल में कहते हैं कि भीम इसे बजाया करता था, और जब बजाता था तो कहते हैं कि कई जानवर मर जाते थे उसको सुन के। ये इतना तेज बजता था कि मतलब डर जाता था, हृदय कंपित हो जाए, जान निकल जाए देख के, हे भगवान ने क्या हो गया। कहते हैं ना, जब रावण हंसता था तो भयंकर अट्टाट हास उसका देख के बंदा डर जाए, त्रिलोक डरता था। ऐसा ही ये भीम जब शंख बजाता था तब ऐसा होता था। तो ये बहुत ही इसके लिए, क्योंकि भीम का जो चरित्र, जो चित्रण किया गया है, जो बताया गया उसके बारे में, कि वो बहुत ही विराट, उसका शरीर बहुत ही बड़ा, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल और अनेक सिद्धियों से परिपूर्ण। क्योंकि कहते हैं सर्पराज ने उनको अपना वरदान दिया था और उनके पास 1000 हाथियों की ताकत थी। इसके ऊपर जानकारी बहुत कम है। और ये जो शंख है, ये ना मंदिरों में पाया गया है, ना कहीं पाया गया। ये शंखों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास ही पाया गया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा महाभारत पढ़ने वाले तथा कथित बुद्धिजीवियों को भी ये नहीं पता कि जो शंख बजाते थे भीम जी, वो शंख वाकई में अस्तित्व में हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये वाकई में सत्य है, हर चीज़ संभव है और ये फोटोशॉप नहीं है। ठीक है, सीरियसली लीजिए इसको, ये प्रजाति वाकई में है। नहीं तो आप विकिपीडिया पढ़ लीजिए। और
ये मेरे अथक प्रयास और मेरी खोजबीन का ही नतीजा है, जो मज़ेदार भी है और रोचक भी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एंटरटेनिंग है। इसलिए मैं आप सभी की जानकारी आपको मिले, इसलिए मैं ये शोध करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, रहस्य उजागर करता हूँ आपके सामने। इस शंख को बजाने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि इसका एक शंख भी 50 से 50-70 हज़ार का और 1.5-2 लाख रुपए का बाहर के देश में मिलता है। तो क्या करोगे उसको लेके आप? सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है ना। मैं नहीं चाहूँगा कि आम आदमी, हर बंदा इसको खरीदने बैठ जाए। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, ये मैं आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, शोध का विषय है, ठीक है। और आम आदमी शोध का काम नहीं करता, ठीक है। मैं शोध करने के लिए बैठा हूँ आपके लिए, मैं हूँ ना। और मैं, अगर आपको अच्छा लगता हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरा ज्ञान अच्छा लगता है, मेरी दी हुई जानकारी अच्छा लगती है, तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर कीजिए, अपनी भावनाएं कमेंट में व्यक्त कीजिए। वो कमेंट बॉक्स बनाया यूट्यूब ने इसलिए बनाया क्योंकि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करो। वो कमेंट बॉक्स ऐसे खाली मत छोड़ो। कहते हैं ना, जब कोई लेटर आपको दिया जाए तो पूरा फिल करो, तो उस फिल करो आप उसका लाइक का बटन भी दबाओ, शेयर का बटन भी दबाओ, सेव का, अपने प्लेलिस्ट में सेव का बटन भी दबाओ, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए और ऐसी चीज़ें लाने वाला हूँ। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। खुश रहिए, आबाद रहिए, परमात्मा आप पे कृपा करे, ऐसे ही आपको और ज्ञान मिलता रहे। आज के मेरी इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।